हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल आशी व्लॉग्स। तो दिन के बज चुके हैं 10:30 और 10:30 ऐसे बज जाता है ना कि पता ही नहीं चलता है। सिर्फ नहा धो के चाय पूजा करके चाय ही पिए। और इसे देखो, ये सुबह जल्दी उठ जाती है ना मेरे साथ, इसको वापस से नींद आने लग जाती है। अब इसको सुलाऊंगी तो फिर मेरा काम नहीं होगा। और लाइट जो है वो चली गई है, अभी गई है 10 बजे, तो मुझे लग रहा है शाम को ही आएगी 5 बजे। यहाँ पे क्या है ना, लाइट जाती नहीं, और जाती है ना तो फिर मतलब अगर 10 बजे जाती है तो फिर शाम को ही आती है। तो अभी देखते हैं आती है या नहीं। तो इस वजह से रूम में अंधेरा है, पूरा रूम जो है वो फैला पड़ा है, क्योंकि हो सकता है कि हमें निकलना पड़े। मैंने अभी आपको पहले ब्लॉग में बताया था ना कि जो दादी है मेरी, मतलब दादी सास, वो गिर गई थी तो उनकी तबीयत ख़राब थी। तो अभी तबीयत जो है वो सुधार नहीं है, मतलब ख़राब और होती ही जा रही है। तो हो सकता है कि हमें निकलना पड़े। अभी फिक्स नहीं है कि हम सारे जाएंगे या नहीं, बट ये तो जाएंगे जाएंगे। हो सकता है कि हम भी जाएं, क्योंकि ये चले जाएंगे ना, फिर अकेले बच्चों के साथ मैं कैसे आऊँगी, ये चीज़ है। बाबू 1 मिनट रुको बेटू। तो इस वजह से ना कपड़े वगैरह जो है वो ठंड आ गई है ना, गांव में हल्की फुल्की ठंड है सुबह शाम की, यहाँ भी है वैसे जयपुर में भी। और बच्चों के साथ जाते हो तो आपको सारी तैयारियों के साथ जाना होता है, तो कपड़े जो है उन्हें धूप में लगाना है, पैकिंग करनी है, इनकी दवाइयाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ क्या नहीं करूँ। और दिन इतने छोटे होते हैं ना कि पता नहीं चलता है कि कब 12 बज जाते हैं, आशी को लेने का टाइम हो जाता है, और वो आ जाती है तब और भी काम नहीं होता है। ये देखो, तो बस इसको नाश्ता कराया, मैंने पी है चाय, और मैंने सोचा कुछ कपड़े निकाल लेती हूँ। तो ये देखो लाइट ही चली गई। बस ये एक बैग जो है इसे मैंने खाली किया है ले जाने के लिए, और बाकी अभी मैं कर ही रही थी कि लाइट चली गई तो अंधेरा हो गया, बट करते हैं। लेकिन सोच रही पहले इसी को सुला दो। देख रहा हूँ, मैडम को नींद आ रही। चरक के लिए कपड़े देने, कब तक दे दोगे भैया? साड़ी है 4-5 है, कल दे दोगी क्या सुबह? नई साड़ी है क्या? हाँ हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा रुचि। 2 ब्लाउज 2 ही है, और साड़ी गिन लो। वैसे ये थैला तो दे दो मुझे। ये चरक से ठीक हो जाएंगे क्या? जरी थोड़ी सी ऐसे मूरी मूरी सी। हो जाएगी। मेरे दीदी नई साड़ी वो काम है। अच्छा, आपका है? इन साड़ी है आपके पास? एक दो तीन चार पाँच 5 है, 2 ब्लाउज है। ठीक है, कल कब तक दे दोगे? कल आप शाम तक लेंगे? शाम को तो भैया कल जाना है मुझे, इसलिए इसी टाइम पे आ जाना। कल पक्का दे देना, है ना? मेरे पास बाजार की साड़ी है, ये वाली है आपके पास? ये फिनिशिंग करते हैं ना, साड़ी नई साड़ी की फिनिशिंग करते हैं। तो मतलब ये आपका खुद का काम है? तो ये कैसे, ये वाली साड़ियाँ कैसे देते हो? सेल जैसे दुकान पे से सेल होके चरक होने के लिए मेरे पास में आती है। अच्छा, आप सेल नहीं करते हो? जैसे सारी साड़ियाँ बिकी हुई है दुकानदार की है, तैयार करवा। तो यहाँ पे भैया मुझे बता रहे थे कि ये दुकानों से भी मेरे पास आती है रोल प्रेस के लिए साड़ियाँ। तो मुझे लगा ऐसे बोल रहे हैं कि मेरी दुकान है साड़ियों की, लेकिन ये कह रहे थे कि नई साड़ियों का भी मैं रोल प्रेस करता हूँ, तो आपको अगर कराना हो तो दे के जाना। तो यहाँ पे मैंने दे दिया था। उसके बाद मैं भागी भागी आ रही थी, क्योंकि घर पे बाबू को सुला के आई थी, तो मुझे डर लग रहा था कहीं वो उठ न जाए, उठ जाएगी तो फिर रोने लग जाएगी, अकेली रहेगी, या तो छत पे चली जाएगी। और मैं गेट बंद करके भी नहीं आ सकती हूँ, गेट बंद करती हूँ तो वो और ज़्यादा रोती है। और यहाँ पे देखिए पास में ही हनुमान जी का मंदिर, तो फिर रास्ते में मैंने यहाँ पे दर्शन किया। बहुत ही अच्छा मंदिर है। और यहाँ पे हम एक बार राशि को भी लेके आए थे, मतलब शनिवार मंगलवार को यहाँ पे वो कुछ देते हैं, तो वो क्या बोलते हैं, भभूत वगैरह देते हैं।
इस वजह से तो फटाफट से मैंने निकल गई, क्योंकि ना ऐसा नहीं है कि घर के बिल्कुल ही पास है, मतलब 2 रोड मेन रोड क्रॉस करने के बाद आता है, थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है, दूर है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी से फिर आ गई थी घर पे। बाबू को सुला के मैं गई थी साड़ियाँ डालने चरख पे, क्योंकि आज डाली है तो शायद कल सुबह तक दे देंगे और दोपहर तक मैं इसको डिस्पैच कर दूँगी। ब्लाउज़ तो अभी आई नहीं है, देखते हैं ब्लाउज़ का। और साथ में लेके आई हूँ बच्चों की मेडिसिन, क्योंकि बिना मेडिसिन के तो मैं कहीं जा ही नहीं सकती हूँ। और फिर दोनों को जुकाम भी हो रखा है, पहले आशी को था, बाबू को भी हो गया। और इतनी देर में ये उठ भी गई, मैं आई हूँ और ये उठ गई, बट ये था मैं होके आ गई हूँ। तो इतनी देर ये सो रही थी। और मैं आपको रूम की हालत दिखाऊँ, ऐसी हो रही है ना और 11:30 बज चुके हैं, सिर्फ आधा घंटा है मेरे पास और कुछ नहीं कर पाई हूँ मैं। ऐसे टाइम भागा जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, कौन सी साड़ी रखूँ, कौन सा क्या करूँ। बच्चे के कपड़े इनके, कुछ नहीं, नाश्ता भी नहीं किया मैंने। और मैं आपको दिखाती हूँ रूम की हालत क्या हो रखी है। ये देखो घर की हालत क्या हो रखी है। ये सामान ना, वो जो बैग मैंने खाली किया है उसका इसमें रखा है, वो लेके जाऊंगी इस वजह से। और ये वाला बैग जो है ना, ये इनसे मैंने मॉर्निंग में उतरवाया था, इसमें वुलन्स हैं तो थोड़े बहुत तो लेके जाने पड़ेंगे क्योंकि ठंड पड़ रही है। और ये मैंने अपनी साड़ियाँ निकाली हैं कुछ, तो इसमें सभी मैं सेलेक्ट करूँ क्या ले जाऊँ क्या नहीं ले जाऊँ, समझ में ही नहीं आ रहा। कपड़ों को धूप भी लगाना है। और ये रही कुछ साड़ियाँ जो कि मुझे रिटर्न पे डालनी है, तो वो भी मैंने कॉल किया कि भैया आके ले जाओ। मतलब एकदम देख रहे हो ना रूम की हालत क्या ही हो गई है। और टाइम देखो 11:30 बज चुके हैं, तो टाइम भी नहीं है मेरे पास। ऊपर से बाबू को और ऊपर से इसको जुकाम हो रखा है ना, तो ये मुझे काम ही नहीं करने दे रही है। तो क्या है ये, देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। और फिर रास्ते के हिसाब से ना थोड़ा बहुत सामान भी मुझे बनाना है। ये जाएंगे तो इनके लिए भी, और अगर हम लोग जाएंगे तब तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जयपुर से अगर डायरेक्ट हम जाते हैं बिहार तो 2 से 3 दिन लग जाता है, बहुत लंबा रास्ता पड़ता है। और ख़ुद तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों के साथ जाते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, तैयारियाँ वगैरह। तो अभी मैं देखती हूँ ब्लाउज़ का कौन सा मुझे आ रहा है कौन सा मुझे नहीं आ रहा है। सच बताओ ना, दिमाग एकदम ऐसे हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ क्या नहीं करूँ। और सुबह वीडियो कॉल पे बात हुई थी दादी से, तो मतलब वो बोल तो नहीं रही हैं, बस ऐसी लेटी हुई हैं, तो कुछ कह नहीं सकते, वो वाली हालत है। तो जितनी जल्दी पैकिंग वगैरह कर ले उतना अच्छा है। चलिए करते हैं पैकिंग। तो पैकिंग इधर चल रही है, मतलब कपड़े वगैरह जो वो निकाल के रखे हैं, क्योंकि ठंडे वगैरह के भी हैं, तो बस सब एक जगह किया है, अभी कुछ पैक वगैरह तो नहीं किया है। और ये मैंने आशी के लिए कुछ ऑर्डर किया था, तो वो आया है, आई थिंक 1 हफ्ते 10 दिन पहले किया था, और आज जाके आया। मुझे तो पसंद है, इनको पसंद नहीं था, तो अभी देखती हूँ खोल के कैसा निकलता है। अगर अच्छा आया तो फिर बाबू के लिए भी मंगाऊंगी। सेम मैंने दिवाली के हिसाब से ऑर्डर किया था, तो चलिए इसको ओपन करके देखते हैं। तो ये मैंने लगभग 4 या 5 दिन पहले ऑर्डर किया था आशी के लिए, और इस पैकेट के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। मुझे ये लग रहा था कि मतलब जाने से पहले आ जाता तो अच्छा है, क्योंकि फिर हम चले जाएंगे तो वो रिटर्न ही हो जाएगा। और ये आशी के लिए मंगाया था ना, तो इस वजह से मैं ज़्यादा खुश थी। दोनों के लिए इसलिए नहीं मंगवाया साथ में, क्योंकि क्या होता है ना, फिर कई बार अब दोनों के पेमेंट कर दो, आता है एक ही, फिर रिटर्न करो तो पंगा हो जाता है। तो इस वजह से मैंने कहा एक मंगवा के देख लेती हूँ, अगर अच्छा लगेगा तो बाबू के लिए मंगवा दूँगी। और वैसे भी इनको इतना ज़्यादा पसंद नहीं था, और मेरे घर में बच्चों के ड्रेस जो है वो इन्हीं के पसंद के आते हैं, अदरवाइज़ फिर ये मुँह बनाते रहते हैं, अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो फिर मैंने मुझे ये अच्छा सा लगा था, मतलब सूट। आशी को वैसे ही बहुत शौक है, मैं लड़की हूँ, मुझे ये पहनना है, मुझे ये करना है, तो मैंने कहा एक सूट मंगवा देती हूँ, और दिवाली के हिसाब से अच्छा भी रहेगा। तो पहले तो ये मना ही कर देते, बाद में फिर उन्होंने बोला ठीक है मंगवा के देख लो। तो मैंने ये आशी के लिए मंगवाया है, और अभी मुझे अच्छा लगा, मतलब देखने में बहुत ही प्यारा सा है, और बच्चे सूट वगैरह पहनते तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो मुझे अच्छा लगा। इनको भी फ़ोटो भेजी थी, उसके बाद मैंने सोचा मैं बाबू के लिए भी सेम ऑर्डर कर दूँगी, ताकि दिवाली पे अगर सब कुछ ठीक रहा तो दिवाली पे फिर यही पहन लेंगे दोनों। और पता है घर के काम और बाहर के काम, इन सब काम के चक्कर में मैं ये भूल गई कि मुझे कपड़े धोने थे ढेर सारे। तो फिर यहाँ पे मैं आ गई जल्दी जल्दी कपड़े धो के, यहाँ पे मैंने फिर डाल दिए थे। धूप तो थी नहीं, 3 या 4 बज गए थे। और आज ना घर के काम बाहर के काम, मतलब कभी कभी एकदम मैं समझ में नहीं आता रहता, होता है ना कभी कभी आपको ये फील होता है कि आपने शायद अपने ऊपर कुछ ज़्यादा ही जिम्मेदारी ले ली है, तो वही मेरे साथ भी होता है। अभी घर बाहर दोनों देखो, फिर एक बार तो चलो बाबू सोई थी मैं तब गई, एक बार मैं इसको हाथ में फ़ोन दे के गई थी, एक बार मैं इसको नीचे छोड़ के गई, क्योंकि
4 से 5 बार आज मुझे ना बाहर के काम जो है वो लग गए, और घर में भी इतनी सारी चीज़ें, सारे काम, फिर बच्चे, अब बाबू की तबीयत ख़राब है तो वो भी मतलब रो रही है और परेशान कर रही है, बाहर के काम, तो मतलब मैं ना इससे मेंटली और मतलब थक गई थी बहुत ही ज़्यादा। और फिर इनका कॉल आया अचानक से कि नहीं मैं आ रहा हूँ अभी आधे घंटे में ही। हेलो, गुड मॉर्निंग। 11 बज चुके हैं और आज मैं मिल रही हूँ नेक्स्ट डे। कल ये चले गए, हम लोग नहीं गए क्योंकि डायरेक्ट टिकट नहीं थी, मतलब काफ़ी घूम के गए हैं। यहाँ से बस से गए हैं कानपुर, फिर वहाँ से लखनऊ जाएंगे, फिर लखनऊ से ट्रेन मिलेगी, फिर वहाँ से मुजफ्फरपुर जाएंगे, फिर वहाँ से मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे था, डायरेक्ट ट्रेन मिली नहीं। तो इस वजह से फिर बच्चों के साथ इतना ज़्यादा ऐसे ट्रैवल करना फिर पॉसिबल नहीं होता है। ऊपर से बाबू की भी तबीयत जो है ठीक नहीं है, जुकाम वगैरह था, तो इस वजह से ये चले गए हैं। अभी मेरा देखते हैं क्या कैसे होता है। बाकी दादी की तबीयत वैसे ही है जैसे कि 3-4 दिन से चल रही है, तो वैसे ही है। और इतने सारे काम हो गए ना कि फिर कल मैं कुछ शूट ही नहीं कर पाई। मेरे साथ ये होता है जब बहुत सारे काम होते हैं ना, तो फिर मैं कर ही नहीं पाती हूँ। मतलब कि ऐसे होता है ना कि आपको जल्दी जल्दी निपटाने हैं, और फिर पता है लास्ट में ऐसा हो गया था, इन्होंने कहा नहीं चलो सारे चलते हैं, तो फिर मैंने सारी पैकिंग वैकिंग कर ली थी। अभी मैंने बैग अंदर डाला, नहीं तो वैसे ही रखा हुआ था, लंच वगैरह सब कुछ मैं रेडी हो गई थी। फिर लास्ट मोमेंट पे ये हुआ कि नहीं, बच्चों के साथ ऐसे जाना सही नहीं होगा। फिर गांव में भी बात करी तो सबने कहा कोई बात नहीं, 2-3 दिन से आराम से आ जाना, बट इनका जाना ज़रूरी था तो ये चले गए। और ये कपड़े वगैरह ना इसी वजह से सूख रहे हैं, क्योंकि गीले थे ना, तो मैंने फिर अंदर रूम में डाल दिया था क्योंकि हम लोग जाने वाले थे। और रात को सोते सोते 12-1 बज गए थे, ये गए इतना लेट इस वजह से। और मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई ना, पूछो मत, पूरे दिन भाग दौड़। कल मैं पता चरक पे साड़ी डाल के आई थी, ये आए वापस लेके आ गई, क्योंकि हम लोगों को जाना था तो चरक पे छोड़ नहीं सकते थे, इस वजह से सारे काम ने ऐसे हो गए हैं कि क्या बताऊँ। तो आज मुझे वापस से साड़ी को डाल के आना होगा। अभी अगर चरक पे रहती ना तो आज मैं डिस्पैच भी कर देती। पता नहीं, एक होता है ना कि कोई काम आप कितना भी कोशिश कर लो होता नहीं रहता है, वो इस साड़ी के ऑर्डर के साथ है। मैं कितनी भी कोशिश करूँ, मैं सब कुछ सही करके इसको कर दूँ डिस्पैच, कुछ ना कुछ लग ही जा रहा है, हो ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। तो इस वजह से मैं बड़ी परेशान हो गई हूँ। और सुबह आशिक को स्कूल छोड़ के रेडी वगैरह करके, और बाबू अभी थोड़ी देर पहले उठी है, इसकी तबीयत ठीक नहीं है तो लेट उठी है। मैंने भी बस चाय पी है क्योंकि मेरा सर जो है ना ऐसा लग रहा था फट जाएगा। और फिर मुझे याद आया मैंने व्लॉग एंड नहीं करा, तो सोचा मैं व्लॉग एंड कर दूँ और आप लोगों को बता दूँ कि हम लोग तो नहीं गए, ये चले गए हैं अकेले। अब बच्चों के साथ ही मुझे 1 हफ्ते 10 दिन, देखिए कितने दिन अकेले सारी चीज़ें मैनेज करनी है। तो चलिए मिलती हूँ फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।